हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 3 अगस्त तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। हमेशा की तरह सेशन की शुरुआत क्वेश्चन ऑफ द डे से करते हैं। पूछ रहे हैं कि नामदापा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। वेयर इज़ नामदापा नेशनल पार्क लोकेटेड। ऑप्शंस हैं आसाम, मणिपुर, मेघालय या फिर अरुणाचल प्रदेश। जल्दी से आप आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह के क्वेश्चंस यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। Which district in Kerala experienced multiple landslides in July 2024? जुलाई 2024 में केरल के किस जिले में कई भूस्खलन हुए? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है, वायनाड। आपको जानना चाहिए कि 30 जुलाई 2024 की बात है जब मल्टीपल लैंडस्लाइड्स मुंडकई, चोरलमला, मेपादी विलेजेस, ये वायनाड डिस्ट्रिक्ट केरल में आते हैं। यहाँ पर कई सारी भूस्खलन की घटनाएं हुई हैं, आपने न्यूज़ में भी देखा होगा। और मेन रीज़न रहा है जो टॉरेंशियल रेन्स हुई हैं उसके कारण जो हिल साइड्स है वो कोलैप्स हो गई, जिसके कारण मड, वाटर, बोल्डर्स ये सभी नीचे गांव की तरफ आ गए। लगभग 318 डेथ्स अब तक रिपोर्ट कर ली गई हैं, 200 इंजरीज और लगभग 220 से ज़्यादा लोग अभी भी मिसिंग हैं। आपको बता दें ये वन ऑफ द डेडलीस्ट नेचुरल डिजास्टर है केरल के इतिहास में। अच्छा, एक बात आपको जानना चाहिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो महत्वपूर्ण नहीं है, पर इस तरह की घटनाएं होती हैं तो आपको थोड़ा अपनी नॉलेज भी बढ़ानी चाहिए। देखिए 2022 में एक स्टडी की गई थी, उसमें बताया गया था कि वायनाड डिस्ट्रिक्ट का जो 62% ग्रीन कवर है वो 1950 से लेकर 2018 तक जो है डिसअपियर हो गया है, हट गया है, क्योंकि वहाँ पर टी प्लांटेशन के कारण जो फॉरेस्ट एरिया है वो काफ़ी कम हो गया है। जो टी प्लांटेशन है उसमें 1800% तक की वृद्धि देखी गई है और फॉरेस्ट तो बिल्कुल नष्ट हो गया है। तो उससे जो मडी हिल्स होती है ना वो स्टेबल नहीं रह पाती, एक जगह एक मतलब इकट्ठा नहीं रह पाती उससे। अब जो केरल का हिली रीजन है वहाँ पर जो स्लोप है वो 20 डिग्री से ज़्यादा का स्लोप है। तो ये 2 फैक्टर बताए जा रहे हैं जिसके कारण ये फ्लैश फ्लड्स आई है हैवी रेन्स के कारण। In which event did स्वप्निल कोसाले win bronze medal at the Paris Olympics? स्वप्निल कोसाले ने पेरिस ओलंपिक में किस स्पर्धा में कांस्य पदक जीता? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है, 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन। आपको जानना चाहिए इंडियन शूटर स्वप्निल कोसाले, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है मेंस 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन के फाइनल में। और कहाँ पर? पेरिस 2024 ओलंपिक शूटिंग कंपटीशन में। आपको बता दें ये इंडिया का फर्स्ट एवर ओलंपिक शूटिंग मेडल है 50 मीटर 3 पोजीशन में, और 3rd मेडल है ओवरऑल राइफल शूटिंग में, क्योंकि इनसे पहले अभिनव बिंद्रा गोल्ड मेडल जीत चुके हैं मेंस 10 मीटर एयर राइफल बीजिंग 2008 में। गगन नारंग ब्रॉन्ज मेडल जीत चुके हैं लंदन 2012 ओलंपिक्स में मेंस 10 मीटर एयर राइफल में। कोसाले से पहले हमने देखा था कि पेरिस ओलंपिक में मनु बागर, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है विमेंस 10 मीटर एयर पिस्टल इंडिविजुअल इवेंट में, और सरबजोत सिंह के साथ इन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम इवेंट में भी ब्रॉन्ज मेडल जीता है। विच इंडियन टेनिस प्लेयर अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट आफ्टर द पेरिस 2024 ओलंपिक्स? किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने पेरिस 2024 ओलंपिक के बाद अपनी संन्यास की घोषणा की? सही आंसर ऑप्शन सी है, रोहन बोपन्ना। आपको जानना चाहिए रोहन बोपन्ना जो कि बेंगलुरु कर्नाटक से आते हैं, इन्होंने कहा है कि अब ये पेरिस 2024 ओलंपिक्स के बाद रिटायर हो रहे हैं इंडियन टेनिस से। आपको बता दें पेरिस ओलंपिक में इनके साथी रहे श्रीराम बालाजी, और ये मेंस डबल्स फर्स्ट राउंड में बाहर हो गए हैं। इन्हें हराया है फ्रेंच की जोड़ी ने। आपको बता दें 2024 इनके लिए काफ़ी अच्छा रहा। 2024 की स्टार्टिंग में इन्होंने वर्ल्ड नंबर 1 रैंकिंग प्राप्त की जब इन्होंने डबल्स टाइटल जीता 2024 ऑस्ट्रेलियन ओपन में। इनके साथी रहे मैथ्यू एबडन, और ये ओल्डेस्ट फर्स्ट टाइम नंबर 1 बने हैं 43 की एज में। आपको बता दें ऑस्ट्रेलियन ओपन इनके कैरियर का 2nd ग्रैंड स्लैम टाइटल था। इससे पहले 2017 में फ्रेंच ओपन भी जीते थे डबल्स इवेंट में। What is the name of the first multinational air exercise hosted by India? भारत द्वारा आयोजित प्रथम बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास का नाम क्या है? सही आंसर ऑप्शन डी है, तरंग शक्ति। आपको जानना चाहिए भारत अपनी फर्स्ट मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज जिसका नाम तरंग शक्ति 2024 है, इसे 2 फेजेस में होस्ट करेगा। 6 अगस्त से शुरुआत होगी सोलर
तमिलनाडु में। लगभग 30 कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट करने वाली हैं और 10 कंट्रीज अपने फाइटर एयरक्राफ्ट लेकर आएंगी। आपको बता दें फर्स्ट फेज़ इसका 6 से 14 अगस्त के बीच में सूरत तमिलनाडु में होगा। सेकंड फेज़ 29 अगस्त से 14 सितंबर के बीच जोधपुर राजस्थान में होगा। 10 कंट्रीज़ यहाँ पर अपने एयरक्राफ्ट लाने वाली हैं, जिनमें ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, स्पेन, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यूनाइटेड किंगडम, यूएसए एंड सिंगापुर हैं और 18 अदर कंट्रीज़ ऑब्जर्वर के तौर पर इसमें पार्टिसिपेट करने वाली हैं। हु लॉन्च द नेशनल अप्रेंटिसशिप एंड ट्रेनिंग स्कीम NATS 2.0 पोर्टल? राष्ट्रीय शिक्षुता और प्रशिक्षण योजना NATS 2.0 पोर्टल किसने लॉन्च किया है? सही आंसर ऑप्शन डी है, धर्मेंद्र प्रधान। आपको जानना चाहिए यूनियन मिनिस्टर फॉर एजुकेशन धर्मेंद्र प्रधान, इन्होंने नेशनल अप्रेंटिसशिप एंड ट्रेनिंग स्कीम NATS 2.0 पोर्टल लॉन्च किया है। साथ ही 100 करोड़ रुपए भी डिस्पर्स किए हैं स्टिपेंड्स के रूप में, जो भी अप्रेंटिसेस हैं उनको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र मोड में, DBT मोड में। आपको बता दें जो अप्रेंटिसेस हैं ये ट्रेनिंग इनको दी जा रही है अलग अलग सेक्टर के लिए, जैसे IT, ITS, मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमोबाइल एट्सेट्रा। NATS 2.0 portal is expected to be utilized by a large number of beneficiaries to register and apply for apprenticeship. Recently, in which tiger reserve a wind turbine has been installed for electricity generation? हाल ही में किस टाइगर रिजर्व में बिजली उत्पादन के लिए पवन टरबाइन स्थापित की गई है? सही आंसर ऑप्शन सी है, पेरियार टाइगर रिजर्व। आपको जानना चाहिए कि पेरियार टाइगर रिजर्व जो कि थेक्करी केरल में आता है, यहाँ पर एक विंड टरबाइन इंस्टॉल की गई है पावर जनरेशन के लिए और इसे रियल टाइम मॉनिटरिंग कैमरास के लिए भी यूज़ किया जाएगा, वाईफाई कनेक्टिविटी के लिए भी यूज़ किया जाएगा। आपको बता दें पेरियार टाइगर रिजर्व कार्डमम हिल्स और पेंडलम हिल्स में जो है लोकेटेड है, तमिलनाडु के साथ बॉर्डर में केरल में। काफ़ी सुंदर टाइगर रिजर्व है, बोटिंग की सुविधा भी यहाँ पर रहती है। मुझे भी मौका मिला था जाने का, तो बहुत सुंदर है। आपको कभी मौका मिले केरल जाने का तो पेरियार टाइगर रिजर्व ज़रूर विजिट कीजिएगा। हु हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड ई-सेहत टेली कंसल्टेंसी फैसिलिटी? हाल ही में ई-सेहत टेली कंसल्टेंसी सुविधा किसने लॉन्च की है? सही आंसर ऑप्शन भी है, इंडियन आर्मी। आपको जानना चाहिए इंडियन आर्मी का जो एक्स सर्विस वन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम है, इसके द्वारा इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज, ई हेल्थ असिस्टेंस एंड टेली कंसल्टेशन यानी कि ई-सेहत मॉड्यूल लॉन्च किया गया है। आपको बता दें इसके द्वारा जो ये ई-सेहत टेली कंसल्टेंसी, इसके द्वारा ECHS बेनिफिशरीज ऑनलाइन टेली कंसल्टेशन प्राप्त कर सकते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, वो भी अपने घर पर बैठे ही। उन्हें ECHS क्लिनिक जाने की ज़रूरत नहीं है। द मॉड्यूल एम्स टू प्रोवाइड हेल्थ केयर सर्विसेज थ्रू सेफ एंड स्ट्रक्चर्ड वीडियो बेस्ड क्लिनिकल कंसल्टेशन। और ये जो पायलट प्रोजेक्ट है इसको 12 ECHS पॉलीक्लिनिक्स में लॉन्च कर दिया गया है, जैसे बारामूला, इम्फाल, चुराचंदपुर, दीमापुर और आइजॉल। विच राइड हेलिंग स्टार्टअप हैज़ बिकम द थर्ड इंडियन यूनिकॉर्न इन 2024? कौन सा राइड हेलिंग स्टार्टअप 2024 में तीसरा भारतीय यूनिकॉर्न बन गया है? सही आंसर ऑप्शन डी है, रैपिडो। आपको जानना चाहिए हैदराबाद बेस्ड राइड हेलिंग स्टार्टअप रैपिडो, इसने हाल ही में $120 मिलियन की फंडिंग रेस की है और खासकर की वेस्ट ब्रिज कैपिटल से। और इस तरह से ये लेटेस्ट कंपनी बन गई है जिसने यूनिकॉर्न क्लब को ज्वाइन किया है भारत में। यूनिकॉर्न क्लब मतलब जिसकी वैल्यूएशन $1 बिलियन के पार चली जाए। आपको बता दें रैपिडो थर्ड स्टार्टअप है जो इस साल यूनिकॉर्न बना है। इससे पहले हमने देखा था कि भविष्य अग्रवाल का जो AI वेंचर है कृत्रिम, और एक B2B SaaS फिनटेक फर्म है परफ्यूज, ये दोनों ही यूनिकॉर्न बने हैं इस साल। जो रैपिडो है इसकी स्थापना 2015 में की गई थी अरविंद संका, पवन गुंटापल्ली और ऋषिकेश SR के द्वारा। हु रिसेंटली एज्यूम्ड चार्ज एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ द असम राइफल्स? हाल ही में असम राइफल्स के नए महानिदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला? सही आंसर ऑप्शन डी है, लेफ्टिनेंट जनरल विकास लखेड़ा। आपको जानना चाहिए लेफ्टिनेंट जनरल विकास लखेड़ा ये 22nd डायरेक्टर जनरल बनाए गए हैं असम राइफल्स के। असम राइफल्स को सेंटिनल्स ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के नाम से भी जाना जाता है। मिस्टर विकास लखेड़ा लेफ्टिनेंट जनरल PC नायर को इस पद पर सक्सीड कर रहे हैं। असम राइफल के बारे में आपको जानना चाहिए, महत्वपूर्ण जानकारी एग्जाम में पूछे जाता है। हमारे देश में 6 सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज हैं CAPFs, उनमें से एक असम राइफल भी है। इसकी प्राइमरी ड्यूटी रहती है इंडो म्यांमार बॉर्डर को सिक्योर रखना। ओल्डेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स है भारत में। 1835 में काशर लेवी के नाम से इसको रेस किया गया था। असम राइफल, ये महत्वपूर्ण फैक्ट है, इकलौता ऐसा पैरामिलिट्री फोर्स है जिसका ड्यूल कंट्रोल स्ट्रक्चर है, यानी कि इसका जो कंट्रोल है
वो दो तरह से होता है। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स द्वारा किया जाता है, वहीं ऑपरेशनल कंट्रोल इंडियन आर्मी द्वारा किया जाता है। तो ये एग्ज़ाम में पूछा गया फैक्ट है। Who recently became the first woman to assume the office of Director General Medical Services Army? हाल ही में महानिदेशक चिकित्सा सेवा सेना का पद संभालने वाली पहली महिला कौन बनी है? सही आंसर ऑप्शन डी है लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना नायर। आपको जानना चाहिए कि लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना नायर ये डायरेक्टर जनरल मेडिकल सर्विसेज आर्मी बनी है और इस तरह से फर्स्ट वुमेन बन गई हैं जिन्होंने इस पोजीशन को प्राप्त किया है। इससे पहले ये फर्स्ट वुमेन थी जिन्होंने डीजी हॉस्पिटल सर्विसेज आर्म्ड फोर्सेस को प्राप्त किया था। जो डायरेक्टर जनरल्स ऑफ मेडिकल सर्विसेज होते हैं आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों में होते हैं, और जो भी चीफ ऑफ स्टाफ होते हैं, ठीक है, उनको उनके एडवाइज़र होते हैं ये मेडिकल संबंधित एडवाइज़र्स। By what year is India's digital economy expected to make up a fifth of GDP according to the RBI? RBI के अनुसार किस वर्ष तक भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था सकल घरेलू उत्पाद में 20% तक का योगदान कर देगी? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है 2026 1/5 बोला है ना, इसका मतलब 20%। देखिए इंडिया की जो डिजिटल इकोनॉमी है ये जीडीपी का 20% हो जाएगी, मतलब जो इसका कंट्रीब्यूशन है इंडियन डिजिटल इकोनॉमी का हमारी इकोनॉमी में जीडीपी में वो 1/5 हो जाएगा 2026 तक। अभी कितना है? 1/10 है, 10% है। ऐसा कहा गया है आरबीआई की रिपोर्ट ऑन करेंसी एंड फाइनेंस फॉर द ईयर 2023-24 में। यानी कि अगर अभी मान लीजिए 100 रुपये की जीडीपी है तो 10% डिजिटल इकोनॉमी द्वारा उसमें आता है, और 2026 तक 20% कंट्रीब्यूशन डिजिटल इकोनॉमी द्वारा उसमें आएगा। इंटरनेट पेनिट्रेशन इंडिया में 55% पहुंच गया है 2023 में। जो इंटरनेट यूज़र बेस है वो भी 199 मिलियन के पार कर चुका है पिछले 3 सालों में। इंडिया की जो कॉस्ट पर गीगाबाइट ऑफ डेटा है ये लोवेस्ट है ग्लोबली, 13.32 रुपीज़ पर गीगाबाइट, ऐसा इस रिपोर्ट में बताया गया है। The country also has one of the highest mobile data consumption rates in the world, with an average per user month consumption of 24.1 GB in 2023. To the point questions और उसके आंसर्स देख लेते हैं। When is the national income tax day celebrated in India? आंसर इज 24 जुलाई। इसलिए क्योंकि इसी दिन 1860 को सर जेम्स विल्सन ने इनकम टैक्स को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था। Aqualine is the first underground metro line of which city? Mumbai. Which port in Maharashtra aims to become India's largest container port by 2025? Jawaharlal Nehru Port in Maharashtra. The government of India has set up National Landslide Forecasting Center at Kolkata. Which team's Charlie Castle broke South Africa's pacer Kagiso Rabada's 9-year-old record for best bowling figure on debut in an one-day international? Answer is Scotland. आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर किया है। इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चन देख लेते हैं, इनका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। हु इज़ द ऑथर ऑफ कारगिल वॉर द टर्निंग पॉइंट? स्वरा स्वामिनी is the biography of which singer? Who is the coach of Indian pistol shooting contingent at the Paris Olympics? Paris is hosting the Olympics for the 3rd time. When did the city host the games before? The mortal remains of Netaji Subhash Chandra Bose are in Renkoji Temple. In which country is it? तो इन 5 क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। यदि एक क्वेश्चन का आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में पता है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पार्टिसिपेट करने की आप कोशिश किया कीजिए। यदि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, फिर स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। इसमें हम आपको कैटेगरी वाइज क्विज भी प्रोवाइड कराते हैं। तो एक बार अगर आपने हमारे करंट अफेयर्स पढ़ लिए, उनके बाद इन क्विज को अटैम्प्ट किया, तो इन मानिए आपका करंट अफेयर्स सेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर पाएंगे अपने आने वाले एग्जाम्स में। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट कमेंट में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप कोर्स बाय कर सकते हैं। कोई भी अगर आपका डाउट है तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8448169188, ये हमारा कस्टमर केयर नंबर है।
को इस पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, कोई भी जानकारी अगर आपको हमारे कोर्स से संबंधित चाहिए। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज़ हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। थैंक यू गाइस।